स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जिसका नाम है सह पॉलीमर्स, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे अभी चार्ट ये लाइव चल रहा है एंड सबसे पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये स्टॉक आज यहाँ पे 20% के अपर सर्किट में चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस पर वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टॉक सच में इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगना चाहिए, या फिर मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स की एक्टिविटी हो सकती है, तो ऐसी मतलब चीजें हो सकती है। या फिर सेकंड क्या और रह सकता है कि यहाँ पे किसी तरह का न्यूज आया हो। मैंने सर्च किया, मुझे तो अब तक किसी तरह का न्यूज नहीं मिला इस स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। न्यूज इन द सेंस कि मतलब ये तेजी की वजह क्या है, ये इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम स्टॉक का चलिए थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 24 जन की स्टार्टिंग यहाँ पर से हुई थी, थोड़ा सा लिटिल गैप था। 106 के आसपास आपको कल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड 108 के आसपास स्टॉक की मतलब स्टार्टिंग हुई, वहां से मतलब अच्छी खासी बाइंग आई एंड डायरेक्टली सर्किट लग गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद थोड़ी सी मतलब बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड मतलब फिर से अभी सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अभी सर्किट चालू है 20% का अपर सर्किट, जो कि यहाँ पे 19.96% का देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात, ठीक है, आज तो ठीक है यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रीवियस डेज में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिटरली वॉल्यूम इतना कम है कि यहाँ पे डायरेक्टली मतलब इस तरह की अगर कैंडल्स बनती है ना, तो वो स्टॉक मतलब थोड़ा सा डेंजरस रहता है। डेंजरस इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती। जब कभी आप यहाँ पे सेल करने आओगे तब आपको यहाँ पे मतलब थोड़ी सी दिक्कतों का बिडिंग में यहाँ पे मतलब प्लेयर्स कम रहने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स काफी कम नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर हमें चीजें चेक करनी है कि इस स्टॉक का मतलब प्रीवियस बिहेवियर कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब बड़ी छोटी कैंडल्स कंटिन्यूसली बनती रहते हैं। यहाँ पे एक दिन पहले ही यहाँ पे 20% के आसपास गिरावट हुई है, ओके। तो ये आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो, एक दिन पहले ही यहाँ पे 20% के आसपास आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद आज यहाँ पे एक मतलब पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल आया है। कल यहाँ पे मतलब जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, 20% के आसपास की ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि आज यहाँ पे 20% के आसपास फिर से अपर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है, ठीक है, कि स्टॉक में ऑपरेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडल्स यहाँ पे ऑपरेटर्स की वजह से ही बनते हैं। एंड क्योंकि मतलब ये यहाँ पे इतने इजी सी मतलब एक दिन में यहाँ पे इतना वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है कि यानी कि कल अपर सर्किट था या फिर कल लोअर सर्किट था, आज अपर सर्किट है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेटर्स की होने की मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर मतलब इसके अलावा इसका एक और चीज कि ये कोई मतलब स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहे हैं। जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो लेकिन बाय द वे यहाँ पे अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देखोगे तो ठीक ठाक तरह का आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मैं ना एक बार यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजें चेकआउट कर लेता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे चेक करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये है 24, तो 23 का डेटा हमें यहाँ पे देखना है। 23 में एक्चुअली कहाँ पे मतलब गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पर आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 127 के आसपास ही ओपन हुआ था एंड गिरकर ये यहाँ पे 110 के आसपास, यानी कि कल भी मतलब इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था जिस लेवल के आसपास अभी है। लेकिन कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली काफी यहाँ पे 20% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये जो आज 21 पॉइंट से बढ़ा है ना, 21 रुपए से बढ़ा है ना, ये कल 21 रुपीज से यहाँ पे 20 या फिर 21 रुपीज से माइनस देखने को मिल रहा होगा आप सभी को। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज कल की प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे आज फिर से अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफी वोलेटाइल स्टॉक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पर भी दो डेटा देख लिया है, अभी हम यहाँ पे एक महीने के टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे ताकि हमें ज्यादा लॉन्गर टर्म वाला यहाँ पे डेटा देखने को मिले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी लिमिटेड डेटा है एंड यहाँ पे 2023 की मतलब स्टार्टिंग से ही हमें इस यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। उस टाइम पे ये स्टॉक यहाँ पे 90 के आसपास ट्रेड करता था, थोड़ा सा नीचे आया एंड अप्रैल के बाद, अप्रैल मार्च के बाद मतलब जब सारा मार्केट भाग रहा था उसमें स्टॉक ने अच्छा पार्टिसिपेट किया एंड उस टाइम पे यहाँ पे 120 के आसपास का हाई बना है। फिर से मतलब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया अप्रोक्सीमेटली 90-80 के आसपास एंड यहाँ पे फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे इस महीने में स्टॉक यहाँ पे ये नीचे भी आया है, 110 के नीचे भी आया था, 110 से 100 के बीच में आया था। ये चीज आप चाहे तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मतलब काफी छोटा स्टॉक आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे, कुछ रिजल्ट चेक करेंगे, कुछ बैलेंस शीट रिलेटेड चीजें चेक करेंगे
फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, उसके बाद ही आपको जो करना है वो करें। अगर आप खुद से स्टडी करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर दूसरे का सुनकर करोगे ना तो स्टॉक मार्केट आपको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा स्टॉक मार्केट से, ठीक है। आज नहीं तो कल ऐसी चीजें होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके कुछ फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगे, कंपनी से रिलेटेड चीजें। तो सह पॉलीमर्स जो आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है, 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सह पॉलीमर्स लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द पोलीप्रोपिलीन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ओके, FIBC बैग्स, वुवन सैक्स, SDP, PP, वुवन फैब्रिक्स, ओके, एंड वुवन पॉलीमर्स। तो कुछ यहाँ पे फैब्रिक्स रिलेटेड चीजें ये लोग बना रहे हैं। तो उस रिलेटेड ये जो आप यहाँ पे कह रहे हो PP हाई डेंसिटी, उसके बाद SDP, FIBC बैग्स, फिर वुवन सैक्स यानी कि सैक्स यानी मतलब जो हम बैग्स लेके घूमते हैं ना, स्कूल बैग, शायद उस टाइप वाली कुछ बैग्स रहेंगी, SDP, PP, वुवन फैब्रिक्स। तो इन शॉर्ट टेक्सटाइल रिलेटेड काम है थोड़ा सा। वुवन यानी कि मतलब जो हाथ से बनाया जाता है या फिर मशीन की मदद से भी, मतलब उसे धागे से जो मतलब बुना जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर वर्ड अगर सोचा जाए तो उस हिसाब में उस टाइप वाली प्रोडक्ट्स में मतलब ये कंपनी आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 127 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। मैं एक बार यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिख जाए। 127 के आसपास प्राइस चल रहा है, 19.82% की तेजी देखने को मिल रही है, 328 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, कोई अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेलिंग कर देगा या फिर कोई मतलब थोड़ी बहुत बाइंग कर देगा तो यहाँ पे लिटरली 20% का अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगना बहुत ईजी है, ठीक है। बाय द वे मतलब ये 500 करोड़ से अगर कम की कंपनी है तो यहाँ पे मतलब 2% का सर्किट का यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं है इस स्टॉक को। मतलब ऐसा तो मतलब एक्सचेंज की तरफ से तो आया था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ 328 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, जो कि काफी छोटी कंपनी है, काफी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मतलब कुछ भी मतलब न्यूज आ जाती है तो ये बहुत गिर जाएगा या फिर बहुत बढ़ जाएगा, इस टाइप वाले स्टॉक से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं। करंट प्राइस 127 के आसपास देखने को मिल रहा है, 146 के आसपास हाई है, 59 के आसपास एक साल के अंदर का लो है, ठीक है। तो 146 का एक साल के अंदर का हाई है, यानी कि लास्ट के 12 महीने के अंदर का हाई आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड 0.39% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ROE 6.29%, बुक वैल्यू है 33 का, 33 यानी कि अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 4x से ट्रेड करा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का PE 162 के आसपास है एंड इस PE को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर वाले अदर कंपनीज के साथ। अभी सबसे पहले आप बताओ मुझे कि मतलब इसका कंपेरिजन कौन से कंपनीज के साथ करना चाहिए, इसका एग्जैक्ट मतलब सेम टाइप वाला बिजनेस करने वाली और कौन सी कंपनी है शेयर मार्केट में, इसका आंसर आप बताओ मुझे, ठीक है। एंड उसके PE के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मतलब इसी PE के पास परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ROC आपको 9% के आसपास देखने को मिल रहा है, ROE आपको 6.29% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो चलिए एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत तो सही यहाँ पे प्रॉफिट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे हमें PE रेशियो चेक करना है, 5 साल का PE रेशियो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो PE रेशियो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है Feb 23 में, ओके। 5 साल शायद कंपनी को नहीं हुए हैं तो मैक्स में भी शायद हमें यही चीज देखने को मिले। तो लास्ट के 3 साल का करेंगे तो क्या दिखेंगे, ओके। शायद मुझे लगता है इस कंपनी को 1 ही साल हुए हैं, ठीक है। 1 महीने के अगर डेटा देखोगे तो पहले ये PE 128 के आसपास ट्रेड करता था, बीच में 116 के आसपास गया, अभी 124 के आसपास फिर से आया है। अभी आज का जो अपर सर्किट है उसके बाद यहाँ पे 124 के आसपास PE देखने को मिल रहा है। एक्चुअली आज का PE 162 है, ठीक है। ये कल वाला PE है 24 जान का, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जो कि मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हाई अगर हमें देखना है तो 1 साल का ही, चलिए 1 साल नहीं 3 साल का कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट PE 127 दिखा रहा है। बाय द वे अभी PE हाईएस्ट पर है, इसका मतलब आज का जो लेवल है ना वो सबसे हाईएस्ट वाला आपको देखने को मिल रहा है। अभी PE इसके ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। ये अगर 1 महीने के चार्ट देखोगे तो 124 का ही हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा, 128 का हाई देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है। 167 के आसपास PE है, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। 162 के आसपास PE है, तो PE अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। कॉन्स में यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं एंड प्रोज में कोई भी पॉइंट नहीं है। तो अपने बुक वैल्यू के 3.73 टाइम्स ट्रेड करा है, ये यहाँ पे अपने बुक वैल्यू में लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये आपको यहाँ पे
मतलब कंपनी के ऊपर शायद किसी तरह का लोन होगा, तो उस रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट रहेंगे तो वो चीजें भी हम यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेंगे। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 2.26 करोड़, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर किसी और सोर्स से यहाँ पे कंपनी ने पैसा कमाया है या फिर कंपनी में पैसा आया है 2.26 करोड़ का। जैसे कि मतलब कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, खुद का प्लांट रिलेटेड कुछ बेचा होगा, अपने फिक्स एसेट बेचे होंगे, तो इस रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हम यहाँ पे जरूर चेकआउट करेंगे। तो चलिए पैकेजिंग में यहाँ पे लोग आते हैं। पैकेजिंग मटेरियल बनाने में शायद ये कंपनी है, वूवन प्रोडक्ट्स में भी शायद ये पैकेजिंग मटेरियल का मतलब इनका मेन बिजनेस देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये कंपनी आती है। बाय द वे इस सेक्टर को मैं मतलब मैं ज्यादा मतलब ट्रैक नहीं करता, फिर भी अगर मतलब कुछ एक कंपनी का नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि पैकेजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर भी चलिए अभी ये जो मतलब सारे हैं ना, इस रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ नेम पढ़ेंगे, उसका मार्केट कैप चेक करेंगे 7,381 करोड़ का। ठीक है, तो इसका सेक्टर का जो लीडर है इस पैकेजिंग सेक्टर का, तो आइनॉक्स इंडिया, इसका मतलब 7,381 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 48 के आसपास इसका पी देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, 48 का अगर आप यहाँ पे करोगे साहा पॉलीमर्स के साथ कंपेयर, तो काफी ज्यादा है साहा पॉलीमर्स का। यहाँ पे सिर्फ यूफ्लेक्स नाम की एक कंपनी है, 3,375 करोड़ का मार्केट कैप है, और वायदे में कितना 63 करोड़ का प्रॉफिट करती है। फिर भी मतलब इनका पी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड उस हिसाब से ये पी कम है, लेकिन इनका प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी कंपनी के कंपेरिजन में प्रॉफिट काफी कम है यहाँ पे। साहा पॉलीमर्स का कंपनी भी तो वैसी छोटी है, लेकिन पी ज्यादा आपको बाकी के सेक्टर के टॉप प्लेयर से जो मतलब 103 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है, उसका पी 48 का है। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब 11 लाख का प्रॉफिट ये लोग बनाते हैं, तो सिर्फ 161 का पी, तो पी हायर साइड पर ही आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। ये पॉइंट्स चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है क्वार्टरली में, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जून 22 से डेटा है, जो कि इनके रिजल्ट है क्वार्टर के। तो चलिए यहाँ पे अप्रैल मई और जून, ये 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स। उसके बाद यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 क्वार्टर। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसे मतलब क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स रहते हैं। तो जून क्वार्टर में 27 करोड़ का इन्हें मतलब बिजनेस हुआ था। उसके बाद ये 26 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, अभी फिर से 27 हुआ। तो एक ही रेंज में कंपनी का सेल्स यहाँ पे घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सितंबर 23 के क्वार्टर में इन्होंने 27 करोड़ कमाए, उसे करने के लिए 26.54 करोड़ का खर्चा किया। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट बचता है इन्हें। तो 1 करोड़ ये इनकम का कितना परसेंटेज है, तो 3.63% है, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो 49 लाख का इन्हें अदर इनकम हुआ है। उसके बाद 75 लाख एंड 57 लाख ये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देना पड़ेगा, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा होगा, किसी तरह का लायबिलिटी रहेगा, तो उस रिलेटेड चीजें ये माइनस हो जाएंगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वाले 1 करोड़ में से ना 1 करोड़ में ये 49 लाख प्लस हो जाएंगे, ये इंटरेस्ट वाले 75 लाख माइनस हो जाएंगे, 57 लाख माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें बढ़ाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 17 लाख का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसमें भी मतलब टैक्स लगेगा, तो 0.11 लाख, यानी कि सिर्फ 11 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसे भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। पहले 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट था, वो 1 करोड़ 9 लाख हो गया। उसके बाद 1 करोड़ 1 लाख हो गया, फिर 50 लाख हो गया, 61 लाख हो गया, और यहाँ पे 11 लाख। तो कंपनी का प्रॉफिट तो लिटरली गिरता जा रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ऐसे स्टॉक में मतलब जिसमें प्रॉफिट गिरता जा रहा है, ऐसे स्टॉक में यहाँ पे क्यों अपर सर्किट लगा है, इसका मतलब लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता। कंपनी मतलब लॉस करने के थोड़ा सा यहाँ पे कगार पर खड़ी है क्वार्टरली रिजल्ट में, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे मतलब सेम चीजें रहेंगी, लेकिन ये बस ईयरली परफॉर्मेंस रहेगा। जैसे मार्च 2019 है, तो यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मार्च 2022 21 इन्होंने गायब कर दिया यहाँ से, 22 23। ठीक है, 45 करोड़, 49 करोड़, 80 करोड़, 95 करोड़। तो यहाँ पर तो सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हर एक साल के हिसाब से अगर कंपेयर करें, तो ये कह सकते हो कि सेल्स का 45 का 49 हो गया, 80 हो गया, फिर 95 हो गया, और अभी टीटीएम वाला जो चल रहा है वो 92 के आसपास चल रहा है। इसमें अभी और 2 क्वार्टर के नंबर्स ऐड हो जाएंगे। टीटीएम यानी कि क्या, जो मार्च 24 का डेटा आने वाला है, उसमें से 2 क्वार्टर का ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 क्वार्टर का मिलाकर यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जब और बाकी 2 क्वार्टर का आ जाएगा, तो यहाँ पे मार्च 24 का टोटल डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आप चाहे तो बाकी सारी चीजें चेकआउट कर लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन, टैक्स, ई रेट, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी।
पहले 37 लाख का प्रॉफिट था, वो 30 हो गया, फिर 4 करोड़ हो गया, उसके बाद 3 करोड़ हो गया और अभी यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सेल्स में तो ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स मतलब एक ही रेंज में थे, यहाँ पे सेल्स बढ़ भी रहे लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन शायद मतलब क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बाय द वे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें भी शायद बढ़ रही है। ठीक है, पहले कंपनी 1 करोड़ 26 लाख का इंटरेस्ट देती थी, जो अभी 2 करोड़ 96 लाख का इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोन है, लोन कंपनी का शायद बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से कंपनी को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत की बात है, इस वजह से कंपनी का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ ये लोग कमा रहे हैं। 5 करोड़ में से यहाँ पे 2.96 लाख यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ एज ए इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ रहा है, एंड डिप्रिसिएशन यहाँ पे 1 करोड़ 98 लाख यानी कि 3 करोड़ और ये 2 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली 5.78 करोड़ ये कमा रहे हैं। उसमें से 5 करोड़ तो इनका इसमें ही जा रहा है, लिटरली क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देने में ही जा रहा है। तो ये काफी मतलब थोड़ा सा खतरनाक बात है। मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू पैसा आता है, वहां से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उसमें से 90% पैसा तो इनका इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देने में ही जा रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अदर इनकम की वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स मतलब बच तो गए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। रिजर्व्स, बोरिंग्स एंड यहाँ पे हमें फिक्स एसेट देखने हैं, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्स में देख सकते हो आप यहाँ पे पहले 3 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, वो अभी 61 करोड़ के हो चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो 8 करोड़ के आसपास कर्जा है, 8 और शॉर्ट टर्म बोरिंग में यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो ये मतलब जो कुछ लायबिलिटी रिलेटेड चीजें है ना, वो कंपनी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए। वैसे मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग इतना भी ज्यादा कर्जा नहीं है जितना मतलब ये लोग इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। लिटरली मतलब 8 करोड़ के यहाँ पे इसके लिए हम ये लोग मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ लोग पे कर रहे हैं, तो लिटरली मतलब इतना मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना इन्हें मतलब इंटरेस्ट में इनका पैसा जाना चाहिए, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में। तो इन्हें मतलब अपनी बैलेंस शीट अच्छी करने में के लिए प्रॉफिट मतलब अपने नंबर अच्छे के लिए काफी मेहनत लेने की जरूरत है। उसके बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम फिक्स एसेट देखते हैं, जो पहले 13 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं यहाँ पे 47 करोड़ के। चलिए एसेट में यहाँ पे इंक्रीज है, 14 करोड़ की प्लांट मशीनरी थी, जो अभी 33 करोड़ की हो चुके हैं। इक्विपमेंट 12 लाख के थे, जो अभी 1 करोड़ का हो चुका है। तो चलिए ये चाहे तो आप यहाँ पे पूरा कंपेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिक्स एसेट में। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी नीचे चीजें देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 60.46% का हिस्सेदारी है। उसके बाद एफआईएस भी मतलब स्टॉक में पहले 11% होल्ड कर रहे थे, अभी 3.58% होल्ड करते हैं, यानी कि एफआईएस ने बेचा है। पब्लिक देख सकते हो 27.73% थी, जो अभी 35% हो चुकी है। ठीक है, यानी कि एफआईएस पहले स्टॉक में बाय द वे काफी ज्यादा थे, अभी मतलब एफआईएस ने अच्छी खासी बिकवाई की है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे कौन सा आपको मतलब फैमिली या फिर कंपनी देखने को मिल जाता है। सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके पास 55% के यहाँ पे हिस्सेदारी है। उसके बाद सैट इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 4.96% की हिस्सेदारी है। असद दाऊद के पास 0% या फिर 0% से भी कम की होगी, जिसकी वजह से इनका नाम है। उसके बाद हरी कनत तुरुगालिया, उसके बाद ललित कुमार बोलिया, महिपाल जय, उसके बाद नितिन भिवा शिंदे, उसके बाद रंगराव यश चिंचुलकर, उसके बाद शहनाज दी अली। तो इनके यहाँ पे 0% से भी थोड़ी सी कम हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो ये चाहे तो ये जो मतलब प्रोमोटर्स है, इसमें से यहाँ पे दो ही यहाँ पे मेन है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सैट इंडस्ट्रीज। तो उसके प्रोमोटर्स में शायद ये नाम हो सकते हैं। बाय द वे इन्हें आपको लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च करना है, या फिर इनके वेबसाइट पर भी आपको प्रोमोटर्स में या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर में इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन नामों को लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, तो उनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उस रिलेटेड सारी चीजें, एक्सपीरियंस क्या है, उस रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ मतलब वहां पर लिंक्डइन पर चेक करने को मिल जाएगी। उसके बाद माविन इंडिया फंड, ये कुछ एफआईएस है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। माविन इंडिया फंड, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड, लीडिंग लाइट फंड, बीसीसी, सेंट कैपिटल फंड, तो ये कुछ फंड्स है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चीज ये देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बने हैं। आज तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 20% का यहाँ पे अपर सर्किट चल ही रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। 5 दिनों के रिटर्न्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 दिनों में यहाँ पे 2.58% के रिटर्न्स बने हैं। ओके, ये वॉलेटिलिटी देख सकते हो ऐसे स्टॉक में, मतलब क्योंकि मार्केट कैप काफी छोटा है, तो ये मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। लिटरली स्टॉक 120 के आसपास काम कर रहा था और डायरेक्टली इतना मतलब कुछ ही मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में आपको ये गिरावट देखने को मिल रही होगी। शायद 1 से 2 घंटे में यहाँ पे मतलब गिरावट होकर बाद में वो
और भी हो गया। एक महीने की बात करोगे तो 1.24% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, माइनस में देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करोगे तो 24% का रिटर्न से, इस ईयर के स्टार्टिंग से 43% का रिटर्न से, 1 साल की बात करोगे तो 50% के रिटर्न से, 5 साल की बात करोगे तो ओके सेम यहाँ पे अभी मतलब सेम देखने को मिल जाएगा, 50% के रिटर्न आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उसके बाद हमें वेबसाइट चेक करनी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फैब्रिक्स बनाने वाली कंपनी है सह पॉलीमर्स लिमिटेड। यहाँ पर इनके लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पीपी वुवन फैब्रिक्स इन इंडिया। तो फैब्रिक्स में ये लोग काम करते हैं। लीडिंग पीपी वुवन बैग्स मैन्युफैक्चर इंडिया, लीडिंग पीपी वुवन बैग्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। उदयपुर राजस्थान से है, ये राजस्थान में इनकी कंपनी है। सिंस 25 ईयर्स, 25 सालों का एक्सपीरियंस है। रीडिफाइनिंग पैकेजिंग विद आवर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प अस टू मीट मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, पीपी वुवन बैग्स बनाते हैं, फैब्रिक्स एंड बॉक्स बैग्स बनाते हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद ड्यू टू द टीम परसिस्टेंस एफर्ट, तो ये बाकी ओके कहाँ पर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट आसिया, ओके कैरिबियन आइलैंड, ओके लैटिन एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द यूएसए। तो ये इतनी सारी जगह पर ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस हैज हेल्प्ड अस गेन पोजीशन एज लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ पीपी वुवन बैग्स वर्ल्ड वाइड। तो मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ इनके मतलब प्लांट रिलेटेड चीजें है। वैसे बाय द वे काफी मतलब अच्छा लगता है ऐसी चीजें देखना, मतलब मशीन वुवन से मतलब कुछ बना रही है, तो ये थोड़ा सा आंखों के लिए या फिर मतलब आप कह लो अच्छे मतलब लगता अच्छा है। लेकिन लीडिंग रिक्वायरमेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री, 25 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। ओके बाय द वे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। 28 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, 30 प्लस इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं एंड 20 प्लस टाइप के इनके प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करना है तो चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं ये क्या है। ठीक है, BOPP लैमिनेटेड पीपी वुवन बैग्स। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है जो ये लोग बनाते हैं एंड ये उससे रिलेटेड मतलब और कुछ चीजें हैं, चाहे तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप वाले बैग भी ये लोग बनाते हैं। जहां तक मुझे याद है ये गेहूं और मतलब जो हमारा राइस रहता है तो उसको मतलब ऐसे ही बैग्स में पैक किया जाता है, ये आप सभी को मतलब पता ही होगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स में पेट्रोकेमिकल्स में भी क्या लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो थोड़ा सा मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इनका कुछ तो है। ओके, एसोसिएट है डेल क्रेडरी एसोसिएट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान 2017। वी आर ऑपरेटिंग जो पीडी डीलर ऑपरेटर पॉलीमर वेयरहाउस ऑफ IOCL इन उदयपुर एंड जयपुर। तो उनका मतलब IOCL के साथ टाइप है, तो उस रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ओके, कंसिडर एज महारत्ना, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके IOCL की बात कर रहे हैं। ठीक है, IOCL जो कि मतलब एक महारत्न कंपनी है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। इनका उनके साथ कुछ टाइप है, उस रिलेटेड थोड़ा सा ये बिजनेस करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे अबाउट अस में जाना है। अबाउट अस सेक्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे इनका मैनेजमेंट देखना है। तो सह पॉलीमर्स, तो ये तो हमें मतलब थोड़ी सी चीजें बताएं, ये कौन कौन से मतलब इंडस्ट्रीज को ये कैटर करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, यानी कि जो कीटनाशक रहता है खेत में, तो उस रिलेटेड काम है। बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, कैटल फीड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री यानी कि सीमेंट के जो बैग्स रहते हैं ना, सीमेंट जो इस बैग में आता है, तो उस टाइप वाले बैग्स भी मतलब ये लोग बनाते हैं। फूड प्रोडक्ट्स, मेटल इंडस्ट्रीज, मिनरल्स है, पेपर मिल्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, सॉल्ट इंडस्ट्री एंड मेनी मोर। तो ये सारे इंडस्ट्री के लिए ये लोग बैग्स बनाते हैं। उसके बाद ये और टीम में देख सकते हो यहाँ पे असद दाऊद, जिनका मतलब यहाँ पे हमने प्रमोटर्स में नाम पढ़ा था। उसके बाद मुर्ताजा अली मोती, ये कुछ नाम देखने को मिल रहा है। तो ये इनके मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स में भी थे। उसके बाद ये कुछ चाहे तो सर्टिफिकेशन है, चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड प्रोडक्ट रेंज में ये कुछ बाकी के है। FIBC पर चलिए हम जाते जाते क्लिक कर लेते हैं। ये देखने के बाद हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर देंगे। FIBC मैन्युफैक्चर जो कि मतलब किस में यूज होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फार्मा में यूज होता है। तो ये यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ पर इस टाइप के बैग को यूज किया जाता है। ये यहाँ पे इमेज भी देखने को मिल रही है। फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर इज मेड ऑफ PP वुवन फैब्रिक दैट डिजाइन फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर बल्क फिलिंग। ओके, तो ये कुछ इस रिलेटेड बैग्स बनाते हैं जो कि मतलब यहाँ पे इस रिलेटेड मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके एडवांटेज, जंबो बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग सिस्टम, ये सारी चीजें लिखी हुई है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हो।
तो ये था यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये स्टॉक 20% से है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके फंडामेंटल चेक करने के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी आप खुद से रिसर्च करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, उसके बाद ही आपको जो करना है वो करें, वो भी खुद के डिसीजन पर, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करें, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।